वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्लैशबैक को याद कर रहा होता है और सेट के डिसाइबल्स एमसी पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उनका एक भी अटैक मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी मेन कैरेक्टर अपना आंखें खोलता है और एक जोरदार प्रेशर रिलीज करता है, जिस प्रेशर से सभी बंदे सहित होली मैडन भी दूर छिटक जाती है। और तभी मेन कैरेक्टर अपने हाथ को ऊपर करता है और सभी के शॉट उसके कंट्रोल में आ जाता है और मेन कैरेक्टर के पास जाने लगता है। होली मैडन अपने शॉट को रोकने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन वो रोक नहीं पाती और वो शॉट जाकर के मेन कैरेक्टर के हाथ पे जा लग जो देख बाकी डिसाइबल्स तो घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारा शॉट हमारे कंट्रोल से क्यों बाहर जा रहा है, ये क्या चल रहा है। तभी होली मैडन बहुत ही गुस्से में कहती है, साले कमीने, तूने मेरे शॉट के साथ क्या किया है। और वह मनी मन सोचती है, ये शॉट मेरे इंस्पेक्टर ने हमारे सेक्ट को दिया था और हमारे सेक्ट लीडर ने मुझे दिया, लेकिन अगर ये शॉट किसी और के पास चला जाता है तो इससे हमारे सेक्ट की बहुत ही बदनामी होगी, तो मुझे इसे रोकना होगा। तभी मेन कैरेक्टर बड़ी कड़क अंदाज में कहता है, तुम्हें मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस दुनिया में जितने भी स्वॉर्ड या ब्लेड्स हैं वे सब सिर्फ मेरे से बिलोंग करता है, ना कि किसी सेक्ट या फिर किसी दूसरे इंसान से। जो सुनकर होली मैडन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और चिढ़ जाती है और कहती है, तुम अपना बकवास को बंद करो और तुम जो भी कुछ कर रहे हो रोक दो और हमें हमारा शॉट वापस कर दो, यही तुम्हारा भलाई है। तभी मेन कैरेक्टर उस शॉट को हाथ में लेते हुए कहता है, ये शॉट सिर्फ एक येलो रैंक के लो लेवल का शॉट है और तुम इसे अपना ट्रेजर कहते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ट्रेजर किसे कहते हैं। और वह शॉट का पावर को रिलीज करता है और उसे हवा में उछाल देता है, जिससे सारा जितने भी शॉट था इधर उधर बिखरे हुए वो सारे शॉट उस शॉट में आके चिपक जाते हैं और सभी शॉट मर्ज एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं और उस शॉट से एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक ऑरा रिलीज करता है, जो कि जब बाद में जाकर के एक ड्रैगन का रूप ले लेता है, जो देख करके बाकी डिसाइबल्स तो घबरा जाते हैं और उसका प्रेशर से बहुत ही तकलीफ होता है सभी को। जो देख करके होली मैडन सोचती है, क्या ये स्वॉर्ड लेवल अप करने वाला है। इस ऑरा से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये प्रोफाउंड लेवल पे जाने वाला है। और भी थोड़ी देर बाद और भी बड़े बड़े झटके आने लगते हैं, जो देख करके वो सोचते हैं, नहीं नहीं ये प्रोफाउंड नहीं बल्कि उससे भी हाई लेवल पर जाने वाला है। इतने में वो ड्रैगन एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हवा में उछल रहा होता है और उसका ऑरा बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा होता है। जो देख करके मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि हो गया, इसका लेवल अप हो गया, और वो एक छलांग लगा कर उस शॉट को पकड़ लेता है और जमीन पर आ जाता है और कहता है कि आज से इस शॉट का नाम होगा द ओवरलॉर्ड ब्लेड। तभी मेन कैरेक्टर होली मैडन की तरफ घूरते हुए कहता है कि आज से ये डिवाइन शॉट सेट मेरा है, मेरे से बिलोंग करेगा, क्या तुम में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है। और इतना कहते हुए वो शॉट के पावर को रिलीज करता है, जिसका ऑरा इतना टेरिफाइंग होता है कि वो सेक्ट के बाहर तक दिखाई पड़ता है और सेक्ट के बाहर एक लड़की बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है, उसे भी इस ऑरा का महसूस होता है। जो महसूस करते हुए वो सोचती है कि क्या ये हमारे सेक्ट के सीक्रेट ब्लेड का ऑरा है, क्या वो एडवांस लेवल अप कर चुका है, मुझे जा करके देखना होगा। और वो वहां से चली जाती। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर के मेन कैरेक्टर पर आता है, जहाँ पर सभी डिसाइबल्स और एल्डर्स उसके सामने खड़े थे। तभी वो लड़की वहां पर आ जाती है। वो सोच रही होती है कि मैंने ये शॉट जी मिंग्यू को दिया था, कहीं उसने तो इस शॉट को लेवल अप नहीं करवाया। तभी उसकी नज़र मेन कैरेक्टर पर जाती है, जिसके हाथ में वही शॉट होता है और वो सोचती है कि ये कौन है जिसके हाथ में ये सीक्रेट ब्लेड पड़ा हुआ है, जिसे देख कर के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है। मैं इसका ऑरा को भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ सही से, और ना ही इसके लेवल के पता लगा पा रहा हूँ। आखिर ये बंदा है कौन जो कि यहाँ पर आया है, मुझे पता करना होगा। वो मेन कैरेक्टर से कहती है, मेरा नाम लेंगे म्यूकुंग है और मैं इस सेक्ट शॉर्ट सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ। तो क्या आप बताने की कष्ट करेंगे कि आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं। जो सुनकर मेन कैरेक्टर उसे घूर कर देखता है और कहता है, ओहो, तुम्हारा नाम तो बहुत ही सुंदर है, उससे भी ज्यादा तुम्हारा फिगर कमाल का है। जो सुनकर उसे तो बहुत ही चिढ़ मच जाती है, लेकिन वो हंसते हुए कहती है, क्या आप मेरे साथ मजाक करने आए हैं यहाँ पर। तो मैन क्या क्या कहता है, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो सच बात है। और तुम्हारे शरीर से मुझे किसी फेमिलियर आदमी का ऑरा महसूस हो रहा है और तुम्हारा भी सरनेम लिंगे है। तो क्या तुम मुझे बताओगी लिंगे क्यों क्यों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। जो नाम सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी शेख मास्टर कहते हैं, सीनियर, भले ही आपकी कल्टीवेशन हमारे से बहुत ही ज्यादा है, पर आपका कोई
हक नहीं है कि हमारे एन सेक्टर को आप नाम से बुला सके। जो सुनकर मेन कैरेक्टर तो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है क्या मेरे नालायक डिसाइबल ने कब यहाँ पर सेक्ट बनाया था? शायद मेरे मरने के बाद ही उसने सेक्ट बनाया होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा पूर्ण जन्म 10,000 साल बाद हुआ है। और वो सभी से कहता है कि आज से ये शॉर्ट सेक्ट मुझसे बिलोंग करेगा, तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मुझे बस इतना ही कहना था तुम लोग से। जो सुनकर सेक्ट मास्टर तो बहुत ही भड़क जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये शॉर्ट सेक्ट हमारे एंसेक्टर ने 10,000 साल पहले स्थापित किया था, जो कि हमारे एंसेक्टर का अमानत है। तो मैं इस सेक्ट को किसी भी ऐसे अरे गहरे आदमी के लिए यहाँ से छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। अगर मुझे लड़ना भी पड़े तो मैं अंतिम सांस तक यहाँ पे लड़ूंगी इस सेक्ट के लिए। और इतना कहते हुए वो अपने बड़े बड़े बलून से एक बड़ा सा स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। पता नहीं भाई मानवा के लड़के वहां पर क्या क्या रखती है, स्वॉर्ड तलवार भाला, पता नहीं कैसे रख पाते इतनी छोटे जगह। सच में मेरे डिसाइबल्स के डिसेंडेंट्स में कुछ तो बात है। जरा तुम मेरे पास आना, तुमसे मेरे को कुछ बात करनी है। जो सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है अरे वो मुझे साफ उसके पास क्यों बुला रही है, वो क्या करना चाहता है। फिर भी वो उसके पास आ जाती है और मेन कैरेक्टर भी उसके कानों पे कुछ बातें करती है। जो सुन करके वो तो शॉक्ड हो जाती है। और ये सब देख करके बाकी डिसाइबल्स तो बहुत ही हैरान और परेशान खड़े होके देख रहे होते हैं। और होली मैडन सोच रही होती है कि इस बंदे ने आखिर ऐसी कौन सी बात कह दी है जिससे हमारे सेक्ट मास्टर की चेहरे का रंग ही उड़ गया है और उसका हाव भाव सब कुछ बदल गया है। पर ये क्या हो रहा है? तभी सेक्स मास्टर खड़ी होती है और कहती है आपने जो भी कुछ कहा मैं समझ गई। और सब अनाउंस करती है कि आज से हमारे सेक्ट के नए सेक्ट मास्टर है लिंडाओ, तो तुम लोग सभी इसे सम्मान करो और करो। और ये सब सुन करके बाकी डिसाइबल्स तो हैरान परेशान और क्या क्या ना जाने क्या हो जाता है उन लोगों के अंदर। वो लोग सोचता है कि साला आज का आया हुआ बंदा और आकर के हमारे सेक्ट का सेक्ट मास्टर बन गया, ये कैसे है? साथ सीन शिफ्ट होता है बाहर का, जहाँ पर सेक्ट मास्टर ने सभी को इनविटेशन लेटर भेजा था, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही शॉक्ड लग रहे थे। एक बंदा अपने हाथों में पकड़े उस लेटर्स को पढ़ता है, पढ़ते हुए कहता है कि ये क्या, होली मेडन ने किसी सेक्ट के डिसाइबल्स के साथ प्यार में पड़ गई और इसी के कारण 3 दिन बाद उन दोनों की शादी है। तभी दूसरा बंदा कहता है क्या ये बात सच है? क्या ये सच है कि होली मेडन ने शादी कर रही है? पर वो बंदा कौन है? तो एक और डिसाइबल कहता है जरा तुम ध्यान से पढ़ तो लो, इस पे लिखा तो है कि वो एक डिसाइबल है जिसका नाम लिंडाओ है। तो वो बंदा कहता है लिंडाओ, पर ये है कौन? तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो उस इनविटेशन लेटर को मसलते हुए कहता है कि जी मिंग्यू, मैं तुम्हारे पीछे 3 सालों से पड़ा हुआ हूँ, फिर तुम आज एक नल्ले से डिसाइबल से शादी कर रही हो, ये मैं नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है होली मैडन और हमारे मेन कैरेक्टर पर, जो कि वेडिंग ड्रेस पहनकर किसी के छत पे खड़ा होता है अनाउंसमेंट करने के लिए उनकी शादी की। तभी हमें होली मैडन को दिखाया जाता है जो कि मुंह फुलाकर खड़ी होती है और वो सोचती है कि असल में सेक्ट मास्टर को इसने कौन सी बात बता दी जिसके कारण ये इस शादी के लिए मान गई। तो वो कौन सी बात थी ये तो चैप्टर के आगे ही पता चलेगा। और इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।